नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। तो पिछली क्लास में संधि के विषय में हमने चर्चा की थी और संधि में स्वर संधि का भेद जो था दीर्घ संधि, उसके विषय में हमने आपको विस्तार से बताया था। आशा करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा और अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले भेदों के बारे में बताएंगे और आगे चलेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और इसके साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई दिक्कत कहीं आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तब भी आप कमेंट करिए और अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट करिए। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संधि में आपकी चल रही थी स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद जो था दीर्घ का वो हम आपको बता चुके थे। अब हमारा दूसरा भेद जो है वो हम यण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। यण संधि, यण नाम ये संस्कृत के हिसाब से दिया गया है। इसमें एक यण प्रत्याहार होता है, उसलिए मतलब उस यण प्रत्याहार को लेकर यहाँ यण संधि नाम दिया है। लेकिन चूंकि हम संस्कृत नहीं हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम इसमें सारा का सारा आपको हिंदी में अब बताएंगे। यण संधि नियम इसका क्या है वो देखिए, परिभाषा क्या है वो देखिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि ई, उ और री, ठीक है, के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, ध्यान देना, ये असमान शब्द पे विशेष ध्यान देना है। असमान का मतलब है समान ना हो। अगर समान होगा ई उ री के बाद तो जाहिर सी बात है समान में आपकी दीर्घ संधि हो ही जाती है। असमान स्वर आए तो अब देखिए ई के स्थान पर या, ठीक है, उ के स्थान पर वा और यह री, री के स्थान पर रा हो जाता है। देखिए हमने यहाँ एक शब्द पे ध्यान, आपने एक शब्द ध्यान दिया होगा, हमने स्थान पर लिखा है। उसका कारण अभी हम आपको बता रहे हैं। ये हमने लिख दिया ई उ री, ठीक है। और इनके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो ऐसा नहीं ई या वो स्वर मिलके होगा, मिलके नहीं होगा, ई की जगह पर या हो जाएगा। यानी ये हलंत हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि या हलंत वाला ही होगा, स्वर वाला नहीं होगा। ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि अब जैसे मान लिया एक उदाहरण देखिए, एक उदाहरण देखिए आप, फिर एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है सु प्लस आगत, ठीक है। अब सु में क्या है, ऊ है, तो सा को अलग कर लीजिए, ऊ को अलग कर लीजिए और आगत ऐसे ही लिख दीजिए। अब हमने क्या बताया, ऐसा नहीं ये स्वर है ये भी स्वर है, लेकिन इन दोनों को मिलके नहीं होगा, मिलाना नहीं है। अभी दीर्घ संधि में क्या था, वो दोनों जुड़ रहे थे, यहाँ जुड़ना नहीं, यहाँ के स्थान पर होता है। तो अब देखिए ऊ के बाद असमान स्वर आ है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा, सा वा आगत। तो देखिए अब ये सा में हलंत है तो सा आधा रह गया, आगे से अगर स्वर आता वो हम इसमें मिला देते, लेकिन चूंकि ये स्वर है नहीं, ये अर्ध स्वर है,
अर्धस्वर है, व्यंजन है, इसे अर्धस्वर कहते हैं। इसीलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग संधि स्वर संधि में होता है। तो वा, अब वा में आ मिला सकते हैं क्योंकि आगे से स्वर है। स्वागत बन गया ये आपका, स्वागत। अब समझ गए होंगे, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा। ठीक है, तो ये वा वाला उदाहरण था, यानी ऊ और आगे से असमान स्वर आ दोनों मिलाए नहीं है हमने। इसका नियम यही कहता है, इन दोनों को हमें मेल नहीं करना है, इन्हें जोड़ना नहीं है, ये दोनों मिलके नहीं होंगे, बल्कि इसके स्थान पर ये होगा। वही जो हमने भी पिछले क्लास में आपको बताया था कि संधि जब होती है तो एक को तो अपना रूप मतलब जो है बदलना पड़ सकता है, या कहें कि दोनों एक नए रूप में आ सकते हैं, या एक अपना रूप बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ आ ने अपना रूप नहीं बदला, यहाँ वा ने वा से कहा कि तुम अपना रूप, उसे कहा तुम अपना रूप बदल के वा करो। ऊ ने वा किया और फिर जो है वा आके इसमें मिल गया। उसने कहा हम तुम में तभी मिलेंगे जब तुम ऊ के मतलब अपने रूप को बदलकर वा कर लोगे, तो हम तुमसे मिल जाएंगे। तो वही मिल गया। ठीक है, अब देखिए ई का उदाहरण देख लीजिए, प्रति प्लस एक। एक एक उदाहरण मैं बताऊंगा, बाकी आप देख लेना, और बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई उदाहरण आपको ऐसा मिले जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर इसमें कैसे संधि होगी, कौन सी होगी, तो आप तुरंत कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे उसका। ता है, ता से आपने ई निकाल ली, एक ऐसे ही लिख दिया। फिर देखिए ई स्वर आया है, स्वर कौन कौन से आएंगे, ई उ री, यानी ई आया है। अब देखिए ई उ री हमने लिख दिया, अगर बड़ी ई आए तब भी होगा, बड़ा उ आए तब भी होगा। ऐसा नहीं कि केवल छोटी लिख दी। तो ई उ री का मतलब यही हुआ, ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ठीक है, तो ई के स्थान पर असमान, देखिए ई के स्थान पर असमान स्वर आने पर क्या हो गया, या असमान स्वर है। समान होता तो ई के बाद अगर ई होती तो दीर्घ संधि हो जाती। तो प्रत प्लस या प्लस एक। अब देखिए ता आधा है तो आधा ही रहेगा, या है, या में ए मिला देंगे हम तो मात्रा लग जाएगी, तो बन जाएगा आपका प्रत्येक। ठीक है, इसी प्रकार देखिए प्रत्यंग होता है, प्रति प्लस अंग, उसमें भी आधा ता निकल जाता है, प्रत्यंग। ठीक है, प्रत्यर्पण। तो इस टाइप के जितने भी उदाहरण होंगे वो सारे के सारे आपके ऋण संधि में आएंगे। अब एक उदाहरण और देख लीजिए इसका, री का है, री का रा होगा। जैसे ये आपका है पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है, तो देखिए इस ता से री निकाल दीजिए तो ये ता आधा रह जाएगा, री इधर निकल गया, और आज्ञा ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए री आया है, उसके बाद असमान स्वर आ आया है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा। तो ये हो जाएगा पित रा और आज्ञा। अब यहीं पे देखने वाली बात है कि ये ता और रा मिलके क्या बनता है। हमने आपको व्यंजनों में बताया ता और रा मिलके बन जाता है त्रा। अब चूंकि त्रा रा भी आधा ता भी आधा, तो ये आधा ही बनेगा, यानी ऐसा वाला बनेगा। अब आज्ञा, आज्ञा से जब हम आ मिलाएंगे तो इसमें डंडा लग जाएगा और बन जाएगा पित्राज्ञा। इसी तरह मात्राज्ञा। ठीक है, पितृ आज्ञा मात्राज्ञा ये आपके हो गए। ठीक है, अब इतना समझ में आपके आ गया होगा। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब इसकी पहचान क्या है, देखो इसमें पहचान इसकी यही है कि आधे वर्ण के बाद, ठीक है, आधे वर्ण के बाद अगर या वा या रा आए, आधे वर्ण के बाद या वा और रा आए तो आपका यण संधि होती है। आपका वो उदाहरण यण संधि का ही होगा। ये इसकी पहचान है, ट्रिक है इसे पहचानने की। आपको क्या देखना है, वर्ण आधा आया हो, उसके बाद
या हो, वा हो या रा हो। ठीक है, अगर ये तीनों में से एक भी आधे वर्ण के बाद आएंगे तो सीधे सीधे आप ये मान के चलें 95% आपकी अड़संधि होगी। एक आध बाद उदाहरण होता है, इसीलिए मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। फिर आप कमेंट करके मुझसे कहेंगे कि नहीं ये तो आपने ऐसा उदाहरण बताया था, ये ऐसा हो गया, नहीं है यहाँ संधि। तो बहुत सी जगह ऐसी होगी जो जहाँ संधि नहीं होगी, लेकिन मोस्टली जगह आपकी यदि आधे के बाद या वा या रा आएगा तो वहां आपकी यण संधि होती है। तो यण संधि में मेरी समझ में आ रहा, समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जितना आपको हुआ एक बैठा हुआ संधि का, संधि बहुत कठिन चीज है, कुछ नहीं कठिन है। अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसके क्वेश्चन करेंगे, आराम से इसे आप क्रॉस करेंगे। बाकी कोई भी आप हिंदी की कंपटीशन देंगे, जनरल हिंदी जहां भी आएगी, जहां भी पूछी जाएगी, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन होंगे ही होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं हमारी अगली संधि गुण संधि पर। कौन सी संधि? गुण संधि। तीसरे नंबर पे हम आ जाए तो हमारी है गुण संधि। इसका नियम देखिए क्या है। यदि आ, छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, ये दो हैं आपके, आ या आ के बाद ई, ई का मतलब दोनों ई, ठीक है, ई का मतलब दोनों ई, ऊ, ऊ का मतलब दोनों ऊ, और री आए तो अब देखो इसके नियम क्या है। तो क्या होगा, यदि आ के बाद ई आए तब आपका हो जाएगा ए, यदि इस आ के बाद ई आएगी तब भी आपका हो जाएगा ए, यदि आ के बाद ये वाली ई आएगी यानी बड़ी ई आएगी तब भी ए, यदि बड़ा आ के बाद बड़ी ई आएगी तब भी आपका ए। ठीक है, पहला नियम, नियम नंबर एक आप समझ लीजिए, नियम नंबर एक ये है। यदि आ, इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, आ या आ के बाद अगर ई या ई आए तो इन दोनों के स्थान पर चाहे ये आए पहले या वो आए, ए ही हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है इसी तरह यदि ऊ आए, यदि आ के बाद ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ, यदि आपका बड़ा आ के बाद ऊ आएगा तब भी आपका हो जाएगा ओ, यदि आपका छोटा आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी आपका हो जाएगा ओ, और यदि बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी आपका हो जाएगा ओ। बस इतना सा ध्यान देना है। ठीक है, यानी नियम नंबर ये हो गया दो। ठीक है, तो इन्हें अगर शॉर्ट में नियम लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, यदि आपका आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, ये देखिए इधर से यानी पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ ही होगा इसमें, और आगे क्या होगा आपका ए, आगे आपका ई, ऊ और री होगा, ये होगा। तीसरा नियम देख लीजिए इसका, यदि आ के बाद ऋ आए, री का मतलब तो आपका हो जाएगा आ और अर। ठीक है, और यदि आ के बाद री आए, बड़े आ के बाद, तब भी आपका हो जाएगा अर, लेकिन इस अर में जो रा है वो पूरा नहीं रहेगा, हलंत रहेगा, आधा रा रहेगा। ठीक है, इतना विशेष ध्यान रखना है कि जो अर आएगा वो आपका आधा ही होगा रा इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरा नियम यहाँ लिख दे रहे हैं शॉर्ट में हम, तो इस तीसरे नियम में भी हो गया, यदि आ या आ के बाद री आए। अब री हिंदी में केवल छोटी ही होती है, संस्कृत में तो बड़ी भी होती है, तो सब बात संस्कृत की नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो ये हो जाएगा अर। ठीक है, तो ये तीन नियम हो गए, तीन नियम हो गए, कोई बहुत ज्यादा कठिन नियम नहीं है।
बहुत आसान से नियम है। तीनों का एक एक उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देख रहे हैं, एक उदाहरण बताऊंगा, सारे उदाहरण नहीं बताएंगे। उदाहरण आप देखिए, किताब में देखिए, ढूंढिए, नहीं मिल रहे हैं आप बताइए, हम आपको उदाहरणों की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे जो हम आपको क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इन सब की हम आपको पीडीएफ में नोट्स हैंड राइटिंग वाले, हाथ से लिखित नोट आपको हम हस्तलिखित नोट प्रोवाइड करा देंगे। आप उनसे पढ़िए, और उनसे अगर आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, अब अभी तो नहीं, हम थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन प्रोवाइड करा देंगे। तो बात करते हैं अब हम, देखिए इसके पहले उदाहरण की, ठीक है। तो पहले उदाहरण में अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देव प्लस ईश, ठीक है। इसकी भी पहचान बताएंगे हम अभी, वा और यहां से ई। अब वा से हमने क्या निकाला, आ, और इधर से ई, आ और ई मिलके हमने क्या बताया, ए हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका देव, ए और शाह हो गया। अब देखिए ये वा जो है वो आपका खाली है, यानी इस पे कोई भी स्वर नहीं है, तो आगे से इसमें सीधे स्वर जोड़ देंगे और देवेश बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका महा प्लस ईश, महेश, ठीक है। रमा प्लस ईश, रमेश, ठीक है। तो यानी जितने भी ये देवेश, महेश, रमेश, सुरेश, सुर प्लस ईश सुरेश, ठीक है, इस टाइप के जितने भी उदाहरण हैं जिनमें एस लास्ट में निकलता है, वो सारे के सारे आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। जिनमें इंद्र निकलता है, जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र। तो जितने भी इंद्र वाले उदाहरण हैं, वो भी आपके सारे के सारे जो नाम हैं इंद्र वाले, एस वाले, ये सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ऊ वाला देख लीजिए, नव प्लस उदय, ना और वाह से हमने आ निकाल दिया, इधर से ऊ निकाल लिया, और आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है गुण संधि में, ओ। तो आपका ये बन गया नव, ओ और दय, ठीक है। जब मिला देंगे इन्हें हमें तो बन जाएगा। अब देखिए वा पे हलंत है, इसका मतलब इसे में हम स्वर जोड़ सकते हैं, तो ओ इसमें जोड़ दिया, बन गया नवोदय, ठीक है। ऐसे सर्व प्लस उदय सर्वोदय, नव प्लस उदित नवोदित, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण इस टाइप के हो गए। इसमें देख लीजिए, देव प्लस ऋषि, वाह हलंत, आ निकाल लिया, री निकाल लिया, सी ऐसे ही लिख दिया, आ और री मिलके क्या हो जाता है, अर, बताया है हमने, देव, अर और सी आपका बन जाएगा। अब देखिए वा में आ मिला देंगे तो वाह पूरा हो जाएगा। हमने क्या बताया, इसमें स्वर मिला सकते हैं, इसमें पूरा हो गया। रा चूंकि आधा है, और आधा रा कहा जाता है, अगले वाले वर्ण के ऊपर टंगता है, तो आगे सी है तो इसमें ऊपर टंग जाएगा, तो ये बन जाएगा देवर्षि, ठीक है। देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋण देवर्ण, महा प्लस ऋण महर्ण, ठीक है। इस तरह के जितने भी महर्षि देवर्षि, ठीक है, ये सब जो उदाहरण आएंगे वो आपके किसके होंगे, री वाले होंगे और गुण संधि के उदाहरण होंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान यही है। इसमें देखिए बीच में आपको या तो एक ही मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा मिलेगी, ठीक है, या ऊपर राटंगा मिलेगा, ठीक है, ऊपर राटंगा मिलेगा। तो ये आपके काय के उदाहरण होंगे, गुण संधि के उदाहरण होंगे। यहाँ पे आपकी गुण संधि पूरी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यड़ हो गई, गुण हो गई, और आपकी दीर्घ संधि हो गई। अब हम किस पर चर्चा करेंगे, अब हमारी अगली संधि का नंबर है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि, उसमें देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि वृद्धि का मतलब बढ़ना। कैसे बढ़ेगा अभी स्पष्ट करते हैं। देखिए संधि कोई बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन है क्या, हम सही से समझ नहीं पाते हैं, तो हमें बहुत कठिन लगने लगता है कभी कभी कि हाँ संधि हम कैसे पहचाने। तो पहचान तो हम आपको बता ही रहे हैं। उसके अलावा देखिए विच्छेद करना अगर आपको आता है तो आप संधि पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो अगला हम नंबर लेते हैं, अगली बात करते हैं हम, 1 2 3 चौथा नंबर है अब, ठीक है, वृद्धि संधि।
संस्कृत में तो इनके सबके सूत्र हैं। अगर संस्कृत के हिसाब से संधि पढ़ो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। खैर यहाँ संस्कृत नहीं, चूंकि हिंदी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब यदि, समझ लो, यहां भी इधर से आ या आ ही होगा। यदि आ या आ के बाद इधर से आपका ए आए, ओ आओ आए, तो ठीक है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या होता है, बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब तो क्या होगा, देखिए, यदि आ के बाद आपका ए आए तब भी आपका हो जाएगा ए। यदि आ के बाद ए आए तब भी आपका हो जाएगा ए। यदि आ के बाद ए आए तब भी आपका हो जाएगा ए। यदि आ के बाद ए आए तब भी आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो पहला नियम आपका ये हो गया। कहने का तात्पर्य पहला देखिए, यदि आ या आ के बाद इनका मेल अगर ए या ऐसे हो तो आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, यदि आ के बाद ओ आए तब आपका हो जाएगा आओ। और यदि बड़े आ के बाद ओ आए तब भी आपका हो जाएगा औ ही हो जाएगा। ठीक है, यदि छोटे आ के बाद औ आएगा तब भी आपका हो जाएगा औ, यानी बढ़ेगा, इससे ऊपर बढ़ के जा ही नहीं सकता। यदि बड़ा आ के बाद औ आए तब भी आपका हो जाएगा औ। तो ये नियम नंबर 2 हो गया। इसे समझ लीजिए, यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो बढ़कर आपका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ये आपका हो गया नियम नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 नियम आप ध्यान रखना, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ है। एक तरफ से आ होगा, दूसरी तरफ से आपका ए ओ औ औ, इनमें से कोई होगा। ठीक है, ए ओ औ होगा तो ए हो जाएगा, उधर औ हो जाएगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण देख लीजिए, पहले ए का, सदा प्लस एव। ठीक है, ये इधर से देखिए सद, यहां से आ आया है और इधर से ए आया है, वह ऐसे लिख दीजिए। ये आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, अय। तो यहाँ देखिए सद प्लस ए प्लस वा। अब यहाँ देखिए दा खाली है, खाली का मतलब क्या होता है, हलंत लगा तो इसका मतलब वो खाली है, उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं। अगर हलंत नहीं है तो उसमें एकदम स्वर नहीं जोड़ पाएंगे हम। लेकिन अगर खाली है, खाली का मतलब अगर हलंत लगा है, व्यंजन आधा है, तो उसमें हम कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं। तो इसमें हमने ए जोड़ दिया, तो ए जोड़ने का मतलब ये होता है ए की केवल मात्राएं रह जाती, तो ये बन गया आपका सदैव। ठीक है, इसी तरह एक ऊ का उदाहरण, ओ का उदाहरण देख लीजिए, महा प्लस ओज। हा अलग कर लिया, यहां से आ अलग कर लिया, ओ अलग कर लिया और जा अलग कर दो। आ और ओ मिलकर क्या बन जाएगा, आओ। मह औ ज। ठीक है, अब हा खाली है, खाली का मतलब स्वर नहीं है, इस पे औ की मात्रा लगा सकते हैं, तो ये बन गया आपका महोज। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण आपके हमने दे दिए। ऐसे ही देखिए आपका 1 प्लस 1 बराबर एक एक होता है। ठीक है, ऐसे इसके बहुत से। अब इसकी पहचान क्या है, इसमें बीच में 2 मात्राएं लगी होंगी, या तो वो ए की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी। ठीक है, और गुण संधि में एक मात्रा होगी, इसमें 2 मात्राएं होंगी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो वृद्धि संधि उदाहरण हमने एक एक भले ही दिया है, लेकिन नियम हमने आपको समझाया है। और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर कमेंट करिए, पूछिए। ठीक है, 10 बार पूछिए, आप कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला हमारी लास्ट संधि बचती है, जिसका नाम है अयादि संधि। बहुत ही इंटरेस्टिंग संधि है, बहुत ही अच्छी संधि है, और
हम कहें कि बहुत कठिन है संधि, तो संधि कोई भी कठिन नहीं है। संधि बस आपकी समझ में आ गई तो बहुत आपके लिए सरल है, नहीं आई तो नहीं आने के लिए फिर बहुत सरल चीज भी कठिन हो जाती है, फिर संधि ही क्या, बहुत सरल भी अगर चैप्टर है, टॉपिक है, वो भी आपको बहुत कठिन लगेगा अगर समझ में नहीं आया। आशा करता हूँ आपकी मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले हम संधि पांचवी, पांच भेद हमने बताए थे, पांचवा भेद हमारा है अयादि संधि। देखिए अयादि संधि, अयादि संधि जो है इसमें क्या होता है, अब वो नियम देखिए कैसे। ये अय आदि, अगर इन्हें अलग अलग निकालें हम तो ये क्या हो जाएगा, अय प्लस आदि, ठीक है। तो अय आदि जो शब्द होते हैं हो जाते हैं, ठीक है। यदि ए अय ओ औ, ये चार ध्यान रखना है आपको। यदि ए अय ओ औ, यदि ए अय ओ औ के बाद, बहुत ध्यान रखना है, कोई भी स्वर आए चाहे वो समान हो या असमान हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या है, चाहे तो यहां लिख लीजिए। तो ए के स्थान पर आपका हो जाएगा अय, अय के स्थान पर आ जाएगा आय, यहां भी मिलके नहीं होंगे, यहाँ स्थान पर आएगा, ठीक है। ओ के स्थान पर आ जाएगा अव, और औ के स्थान पर आ जाएगा आव। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। ए ऐ, ए ऐ, ऐ आय, ओ औ आओ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। कोई भी अगर इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, इन चार के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, तो ऐ आय, ओ औ आव, ठीक है, ये आपका हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें है नहीं वैसे, ठीक है। उदाहरण हम आपको बताएंगे, समझ में आ ही जाएंगे। जैसे सबसे पहले ए का उदाहरण देख लीजिए, ने प्लस अन, ठीक है। ना से आपने ए निकाल लिया, अन ऐसे ही लिख दो। हमने कहा इनके बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अय। ना ऐसे ही लिखा रहने दो, अय लिख दिया, अन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ना खाली है, स्वर नहीं है इसमें, तो ये वाला आ इसमें मिला देंगे तो बन जाएगा ना। या भी खाली है तो या में ये वाला आ मिला देंगे तो ये या पूरा हो गया, नयन, ठीक है। आय का एक उदाहरण देख लो, नए प्लस इक्का, ना से ए निकाला, आगे आपका देखिए स्वर है ही, स्वर होना चाहिए, बस यही शर्त है इसकी, ए ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आए। ये मिल जुड़ेंगे नहीं, जोड़ना बाद में, हमें स्थान पर करना है, इका। ऐसा नहीं कि ये दोनों मिलकर बन रहे हैं, मिलकर नहीं बन रहे हैं, ये इसके स्थान पर ये हो रहा है। ये तो अपने रूप में रहेगी, जैसे यहाँ आ था, आ यहाँ में आ गया, अपने रूप में है, ठीक है। तो ना में हम क्या करेंगे, ये आ मिला देंगे, ना हलंत है, खाली है, तो उसमें हम स्वर मिला सकते हैं, डंडा लग गया। या है या है, तो या हमने लिख लिया, ठीक है। अब या जो है वो खाली है, उसमें आगे से स्वर आया है तो इस स्वर को हम मिला सकते हैं, नायिका, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा उदाहरण। ये हो गया इसका उदाहरण, ये हो गया इसका उदाहरण। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, ओ प्लस अन, पाव से ओ निकाल लिया हमने, और अन को ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव, क्योंकि यहां स्वर है, तो पा प्लस अव प्लस अन। तो देखिए पा में हमने आ मिला दिया, पा पूरा हुआ, वा में ये आ मिला दिया, ये पूरा हो गया, बन गया आपका पवन, ठीक है। ये आपके बनते जा रहे हैं। ये आपका हो गया इसका उदाहरण।
ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। भौ प्लस उक, भा से औ निकाल लिया, यहाँ उक ऐसे ही लिख दिया, औ के बाद ऊ है तो ये हो जाएगा आव, उक ऐसे ही लिख दिया, भा ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए भा में हम क्या करेंगे, ये आ मिला देंगे, डंडा लग जाएगा। वाह है तो वाह में आगे से स्वर आया ऊ मिला दिया, बन गया भावुक। ठीक है, ऐसे पौ प्लस अक, पावक। ठीक है, पौ प्लस अन, पावन। इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये इसका उदाहरण हो गया आव का। तो ये आपकी अयादी संधि भी हो गई। इसमें भी अगर कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, इसकी पहचान क्या है, बीच में या पूरा आएगा और वा आएगा। पूरा का मतलब कोई मात्रा लगी हो सकती है। ठीक है, या और वा आएगा। ठीक है, या और वा आएगा। यण संधि की पहचान क्या थी, यण संधि में या और वा वहां भी आता था, लेकिन वहां या से पहले आधा अक्षर रहेगा, वा से पहले आधा अक्षर रहेगा। यहाँ आपका या से पहले भी पूरा अक्षर रहेगा, वा से पहले भी पूरा अक्षर रहेगा, आधा नहीं रहेगा। ये इन दोनों की पहचान है। ठीक है, यानी अगर बीच में आपका या वा आया है और उससे पहले पूरा अक्षर है, तो आपका सीधे सीधे क्या है, अयादी संधि है। और या वा आया है, उससे पहले आधा अक्षर है, तो आपकी कौन सी है, यण संधि है। ठीक है, तो ये दोनों में ही आदेश होते हैं, उसमें भी स्थान क्या मतलब उस इसके स्थान पर होता है, यहाँ भी उसके स्थान पर ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, कला विव, कला विव। ठीक है, अगर इसकी हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा कलो प्लस एव। ठीक है, अब देखिए यहां से ओ निकाल लिया, यहाँ एव ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, इस औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव, और एव ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, ला है, ला में आ जोड़ सकते हैं, वाह है, वाह में ये वाला स्वर जोड़ देंगे तो कला विव हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है कला विव। इसे शब्द को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर विच्छेद करना आता होगा, पहचान पता होगी, तो आप उसमें संधि का नाम भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा संधि कौन सी है वो पहचान तो लेंगे ही, संधि विच्छेद इसका कैसे होगा, ये देखिए हमने अलग अलग करके इसलिए बता रहा ताकि आपको पूरा शब्द पता लग जाए कि कैसे होता है। शब्द की बनता तो बनता कैसे है, हम सीधे सीधे लिख देते कलाविव, कलो प्लस इव। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है ये बना कैसे। हालांकि ऐसा नहीं, इतना हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर इतना दिमाग नहीं, आप बना नहीं सकते, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे खोल के इस शब्द को पूरा बताना ये उद्देश्य है कि आपको इसकी एक एक गहराई पता लग जाए, एक एक बारीकी पता लग जाए। यहाँ पर आपकी स्वर संधि समाप्त होती है। स्वर संधि के जो 5 भेद थे, 5 के पांचों हमने करा दिए हैं। और 5 भेद मेरी, मैं आशा करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि आपकी 5 के पांचों भेद समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई भी परेशानी महसूस हो रही, लग रहा है कि हाँ हमें थोड़ा और अलग तरीके से समझा दें हम आपको, तो उसके लिए आपको कमेंट में छोड़ना पड़ेगा कि हाँ ये यहाँ पर दिक्कत है, ये चीज समझ नहीं आई, तो उसे हम और स्पष्ट करके समझा देंगे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि के विषय में बताएंगे। फिलहाल स्वर संधि यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ, एक जरूरी बात बताना मैं भूल गया, इस स्वर संधि का एक चार्ट है जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। वो चार्ट जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में चार्ट के विषय में डिस्कस करेंगे। पूरा हम चार्ट बनाकर कहाँ से कैसे संधि जोड़ते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब उस चार्ट में आपको दिखेगा। और उस चार्ट की हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे या फोटो शेयर कर देंगे। कोई बहुत बड़ा मतलब जो है 1 पेज का चार्ट है, उसे अगर आपने अपने चार्ट पेपर पे बनाकर लगा लिया तो संधियां आपकी, स्वर संधि जो है, स्वर संधि का चार्ट के हिसाब से अगर आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से स्वर संधि आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में व्यंजन संधि के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको व्यंजन संधि भी बताने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही सरल तरीके से एक ही क्लास में रटवाने की कोशिश, रटना तो है ही नहीं,
समझने की कोशिश करेंगे। आपको समझना है, और अगर समझ गए तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में।